समाचार टीवी ग्लोबल में बरजेश दुबे। विनीत तिवारी हत्याकांड को लेकर पलामू में उबाल, सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पलामू संवाददाता। पलामू जिले के चर्चित बन चुके विनीत तिवारी हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार की शाम सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी तथा कड़ी सजा की मांग की। हत्यारों को फांसी दो और विनीत तिवारी को न्याय दो जैसे नारों से पूरा शहर गूंज उठा। यह कैंडल मार्च मेदिनीनगर शहर के रेड़मा चौक से शुरू होकर 6 मुहान तक निकल गया। मार्च में शामिल लोगों हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके भीतर गहरा आक्रोश साफ झलक रहा था। हर कोई प्रशासन से सवाल कर रहा था कि आखिर कब तक हत्यारे पुलिस को गिरफ्त से बाहर क्यों है। जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की भागीदारी इस कैंडल मार्च में कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। प्रमुख रूप से भाजपा जिला सचिव रुचि तिवारी, डिप्टी मेयर मनोज सिंह, नसीम राइन, रामराज तिवारी, आज़ाद पार्टी के अजय सिंह, चेरो, विकास दुबे, करुणा शंकर तिवारी, दया शंकर तिवारी, जितेंद्र सिंह, चंद्रशेखर तिवारी, सदानंद त्रिपुरारी तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, अजय कुमार द्विवेदी और शाहिद सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। इन सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गूंजे ये नारा। कैंडल मार्च के नारे के दौरान लोगों ने जोरदार नारे लगाए। विनीत तिवारी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को फांसी दो, पुलिस प्रशासन नींद से जागो, माफिया राज नहीं चलेगा, भूमाफिया होश में आओ, शहर के बुद्धिजीवी चुप्पी तोड़ो। इन नारों ने यह साफ कर दिया है कि मामला अब केवल एक हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। प्रशासन पर उठ रहे सवाल। मार्च में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई के सामने नहीं आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इस हत्याकांड के पीछे भूमाफियाओं का हाथ हो सकता है और पुलिस इस दिशा में गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। न्याय की मांग तेज। कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे किसी भी कीमत पर इस मामले को दबाने नहीं देंगे। सभी ने प्रशासन से मांग की है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी दी जाए। आगे आंदोलन की चेतावनी। आयोजकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और घेराव भी किया जा सकता है। निष्कर्ष अब यह निकलता है कि विनीत तिवारी हत्याकांड अब पलामू के कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कैंडल मार्च ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो यह आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। तो आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। रुचि तिवारी जी बोलिए आप। पिछले रविवार को रेड़मा घर है, घर से उसका अपहरण करके निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसा अपहरण करके निर्मम हत्या आज तक जो है सिर्फ नहीं हुआ था, ये 90 के दशक में होता था। लेकिन पलामू में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है और अभी तक अपराधी पलामू पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हम सब न्याय चाहते हैं कि वह जो है जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करे, अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर ही की सजा हो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा विनीत तिवारी के को तब तक यह सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग, लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। हमको न्याय चाहिए। हम सब खून के आंसू रो रहे हैं। अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्या जानकारी? पुलिस अपना काम कर रही है, तरह तरह के जहाँ उसको पता चल रहा है, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं। लगातार इस तरीके का जो माफियाओं का बढ़ता आतंक जो है कहीं ना कहीं गरीब निर्मम हत्या कर दे रहे हैं, ये कहीं से भी हो सकती है। यहाँ के हम प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये सचेत कराना चाहेंगे। जो नए अधिकारी उपस्थित हुए हैं वो सख्त से सख्त इसके विरुद्ध में विनीत तिवारी को कम से कम न्याय मिले और जो जा रहे हैं
उनको सख्त से सख्त कानूनी सजा मिले, उनको फांसी की सजा मिले, ताकि आइंदा इस तरीके का कोई भी इस तरीके का निर्मम हत्या करने से 100 बार सोचे। अन्यथा पलामू की धरती है, ये आंदोलनकारियों की धरती है। कभी इस तरीके के हत्यारों को हम लोग बख्शे करेंगे। जहाँ भी जिस बिल में छुपा होगा हम लोग संवैधानिक तरीके से उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।